नमस्कार दोस्तों, बी फॉर वॉइस में आपके साथ हूँ। फाइनली आज धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफ़ा देना पड़ा और ये इस्तीफ़ा कोई बड़ी बात नहीं थी, ये तो होना ही था। और ये किसी सीजेपी की जीत नहीं है, किसी कांग्रेस जनता पार्टी की जीत नहीं है, किसी अन्य दल की जीत नहीं है, किसी विपक्षी दल की जीत नहीं है। ये जीत है तो ये जीत है उस जनता की, उस आवाम की जो राजनेताओं की नाकामी से त्रस्त हो चुकी थी। और इस इस्तीफे ने उन समस्त राज्यों के सरकारों के आंखें खोल दी हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर की एनसी की सरकार से लेकर और कन्याकुमारी तक बैठी हुई जो भी सरकार हो, या उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो सरकारें बैठी हुई हैं, या पश्चिम से लेकर पूर्वोत्तर के राज्यों तक जो सरकारें बैठी हुई हैं। और उस सरकारों में जितने भी निकम्मे मंत्री रहे होंगे, जो निकम्मे मंत्री होंगे, ये उनके लिए खतरे की घंटी है। और ये विश्वास है उन लोगों के लिए, उन राज्यों की जनता के लिए, कि अगर संघर्ष किया जाए और अपनी आवाज़ उठाई जाए तो हर कोई झुक सकता है। और ये उस चीज़ का एक मैसेज दिया गया है इस रेजिग्नेशन से। जनता की आवाज़ को जब आप दबाने का प्रयास करेंगे तो वो एक विस्फोटक होकर वापस उठेगी। आज जब केंद्र सरकार के मंत्री को आज जब अपना त्याग पत्र देना पड़ा, इतने हो हल्ले के बाद जब उसको त्याग पत्र देना पड़ा, तो शायद और ये चीज़ उन्होंने समय रहते कर ली होती, अपनी जिम्मेवारी उठा ली होती और उचित समय पर ये त्याग पत्र दे दिया होता, तो शायद आज सरकार की ऐसी किरकिरी नहीं होती, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में देश की किरकिरी नहीं होती। और उन अंधभक्तों को, जिन अंधभक्तों को ये लगता है कि ये जो प्रोपेगेंडा है ये विदेशी ताकतों द्वारा चलाया जा रहा था, वो शायद ये कहने से पहले 100 बार पहले सोच लेते। वो ये चीज़ कह सकते हैं क्योंकि उनको बैठे बिठाए घर में उनके माँ बाप उनको खिला रहे हैं। वो उनकी तरह संघर्ष करके नहीं वहाँ तक पहुँचे हैं। ये पढ़े लिखे बच्चों का संघर्ष था। और जब संघर्ष होता है उसमें कई जो असामाजिक तत्व होते हैं वो भी अपना हाथ सेक ही लेते हैं। लेकिन ये जो मैसेज आया है, त्याग पत्र का जो मैसेज आया है, ये मैसेज उन समस्त दोस्तों, जैसे कि इस समय भारतीय मीडिया में एक अजीब सी डिस्कशन चल रही है कि क्या ये जनजी की जीत है या कांग्रेस जनता पार्टी की जीत है। और इसी के बीच में जो कांग्रेस जनता पार्टी का, जिसको संस्थापक कहा गया है, उसने ये चीज़ खुले तौर पर कह दी है कि इस चीज़ का श्रेय कतई उसको ना दिया जाए। ये जंग कांग्रेस जनता पार्टी और सरकार की जंग नहीं थी, ये जंग थी जनजी और सरकार के उस निकम्मेपन की, जिस वजह से जनजी में कम से कम 20 से 22 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। और ये जान क्यों गंवानी पड़ी? जान इसलिए गंवानी पड़ी कि वो लोग हताश हो चुके थे, सरकार की नाकामियों से वो हताश हो चुके थे और उनके पास कोई और चारा नहीं रहा होगा। कितने अकेले पड़ गए होंगे वो, जिन्होंने मरने से पहले अपने माता पिता के बारे में भी नहीं सोचा और ये इतना बड़ा स्टेप उठा लिया। ये आक्रोश था जनजी का, ये आक्रोश था एक बिल्कुल लाचार पड़े सिस्टम का। ये आक्रोश था उस लाचार पड़े सिस्टम के अगेंस्ट, जिसको सरकार चाहे तो ठीक कर सकती थी। लेकिन सरकार ने केवल उसको ये कह के खारिज कर दिया कि पिछली सरकारों में भी ऐसा होता था। पिछली सरकारों में अगर ऐसा होता था तो पिछली सरकारों को उतार दिया गया था, पिछली सरकारों को उतार कर ही आपको लाया गया था। और पिछली सरकारों के मुकाबले में ही अगर आपको अपना रिजल्ट देना है तो फिर उनमें क्या कमी थी? हम उन्हीं के साथ कंटिन्यू करते। हमारे लिए क्या पुराना चोर, क्या नया चोर, क्या पुराना नालायक, क्या नया नालायक।
अगर आपको इस देश में इस देश की बागडोर सौंपी गई और आपको वापस सत्ता में 3 बार वापस लाया गया, तो किस लिए वापस लाया गया? ताकि आप इस देश की आवाज़ को सुने, इस देश की जनता की आवाज़ को सुने, उनकी 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 मजबूरियों को सुने, उनकी मुश्किलों का हल करें। आप ये कहकर अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते कि पिछली सरकारों ने ऐसे किया। पिछली सरकारों ने जो किया तो उनका खमियाजा उन्होंने भुगता ना। क्या आप भी वही चाहते हैं कि आप भी वही खमियाजा भुगतना चाहते थे? यही कारण रहा कि आज जन जी की आवाज़ इतनी 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 तेजी से उठी कि आखिरकार तीसरी बार सरकार को जनता के सामने झुकना ही पड़ा। जब सत्ता का नशा सर चढ़कर बोलता है, तब सत्ताधारियों को जनता की आवाज़ नहीं सुनाई देती, और जनता ने ये आवाज़ सुनाने के लिए ये जन रैली की। जंतर मंतर के संघर्ष का जो आज निष्कर्ष निकल के ये सामने आया कि आखिरकार मौजूदा शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, और उसके बाद विभिन्न दलों की बैठक हुई, और किसी भी दल ने इसमें अपनी रोटियां नहीं सेकी अभी तक। किसी ने ये नहीं कहा कि ये कांग्रेस की जीत है, किसी ने ये नहीं कहा कि आपकी जीत है, किसी भी विपक्षी दल ने इसका कोई श्रेय नहीं लिया, और ना ही काकरोच जनता पार्टी। ये काकरोच जनता पार्टी बनी कैसे, ये भी अपने आप में एक बड़ा अजीब सा एक किस्सा है, और इसका श्रेय और दिया जाए तो मैं कहता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दिया जाना चाहिए। अब पता नहीं उन्होंने क्या वक्तव्य दिया होगा, और कैसे उस वक्तव्य को कैसे सोशल मीडिया ने कैसे जोड़ तोड़ कर एक चिंगारी को आग बना दिया। बहरहाल आज धर्मेंद्र प्रधान जी को अपना इस्तीफा देना पड़ा, और सरकार की किरकिरी हुई, बड़ी अच्छी किरकिरी हुई है। किरकिरी इसलिए हुई, उन लोगों की किरकिरी हुई जिनको ये लगता था कि सत्ता केवल और केवल लोगों को दबाने के लिए होती है। वो कुछ भी करेंगे, जनता आवाज़ नहीं उठाएगी, क्योंकि जनता को इस चीज़ की आदत पड़ चुकी है। और उनका सोचना बिल्कुल सही था। सन 1947 के बाद तक आज कितने ही स्कैंडल हो चुके हैं, कितनी ही बार पेपर लीक हुए होंगे, कितनी ही बार यहाँ पर लोगों का भविष्य अधर में लटका होगा। लेकिन हम भारतीयों को इस चीज़ की आदत पड़ चुकी है, क्योंकि हम जनसंख्या में इतने ज़्यादा हैं कि किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और इस चीज़ का मैं ये देख रहा था कि आज जब ये जन जी का जो प्रदर्शन चल रहा था, उसमें 2 तरह के गुट थे। एक वो जो सरकार के पक्ष में थे, वो ये कह रहे थे कि ये राष्ट्रद्रोही हैं। मतलब राष्ट्रद्रोही कौन थे? जो बच्चे वहाँ पर बैठे हुए थे, वो राष्ट्रद्रोही थे। जो अपनी शिक्षा के लिए आवाज़ उठा रहे थे, वो राष्ट्रद्रोही हैं। जो सिस्टम को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे थे, वो राष्ट्रद्रोही हैं। या वो राष्ट्रद्रोही हैं जो सिस्टम को जो जैसा सिस्टम है उसी को कह रहे थे कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ये सिस्टम ही वैसा है, हम लाचार हैं सिस्टम के आगे। और ये मेरा वक्तव्य नहीं है, ये जिन्होंने रेजिग्नेशन दिया है धर्मेंद्र प्रधान जी का, कि ये सिस्टम की हार है, ये उन्होंने ही कहा था। जो लोग इसको पक्ष और विपक्ष की लड़ाई समझ रहे हैं, वो मूर्ख हैं, महामूर्ख।